जी जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ज़राअत में जो अपनी एक कमेटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बनाई थी, उससे ज़ाहिर होता है कि आपको जितनी लगन है ज़राअत के साथ इतनी शायद कम लोगों को हो। आपके साथ हम लोगों ने वहाँ से इस ऐवान की तर्जुमानी सिर्फ नहीं की बल्कि जितने पाकिस्तान के काश्तकार ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं समझ रहा हूँ कि ये आप लोग चूंकि एग्रीकल्चर से मुतालिक है तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप थोड़ा तवज्जो से सुने तो मेहरबानी होगी। पाकिस्तान के काश्तकारों के लिए जो जिस नुमाइंदा इदारे ने पिछले 2 दिन सैर हासिल बहस की है, हम उनके अपने साथियों के बहुत ही मशकूर हैं और वो तजावीज़ मेरे सामने लिखी हुई हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हमने उसकी तमाम तर रिकॉर्डिंग की और वो तमाम बुनियादी मसाइल जो पाकिस्तान को आज फेस कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब बजट की 2 कंक्लूडिंग स्पीचेस हुई, बजट के आखिरी दिन और फिर सप्लीमेंट्री बजट के दिन, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा ये जो कोविड-19 के हमें एक वबा को फेस करना पड़ा, अब हमारे पास फौरी तौर पर 2 रास्ते हैं, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरी ज़राअत। ज़राअत की इस दफ़ा जो पैदावार है वो 2.7% है। टारगेट हमारा 3.5% GDP का था। शॉर्टफॉल बेसिकली हमारी 15 लाख टन जो टारगेट दिया गया था पिछले साल, वो थी 27 मिलियन टन। इसलिए हमें कुछ गंदम इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी और हमने फ़ैसला कर लिया है और हमने लोगों से वो परमिट्स इशू भी कर दिया है अगर वो प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करें। उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज पानी का है और सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं, तमाम तर डेवलप्ड इकॉनमीज़, जिसमें अगर आप देखें 2 मैं समझता हूँ दुनिया की बेहतरीन डेवलप्ड इकॉनमीज़, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक कैलिफोर्निया है। और उनके जब मैं देखता हूँ एदाद व शुमार, तो जिस तरीके से वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी उस नहज पे शायद नहीं पहुँचे। पर हमारा जो सबसे बड़ा मसला था कि हमारा पानी जो था वो यहाँ से चलता हुआ हमारे ओशन में चला जाता था। आज जो ये इब्तदा हुई, पिछले अदवार में भी कोशिश हुई, पर उसका जो अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और भाषा डैम का, मैं समझता हूँ कि ये एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट है। क्योंकि तरबेला डैम के बाद, तरबेला कंप्लीट हुआ था 1975 में, इंडस वाटर ट्रीटी, वो भी था रिप्लेसमेंट। जो वो 3 दरिया हमारे साथ चले गए अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी प्लान, और मंगला डैम और तरबेला के बाद जो बड़ा डैम था, काश के हमारे 2-3 डैम बन गए होते। हमारे पड़ोस में चाइना ने तो हज़ारों डैम बनाए। 3 गॉर्जेस डैम उसका एक स्पेक्टेकुलर डैम है, शायद दुनिया में ऐसा डैम ही किसी ने नहीं बनाया। और अब हमने चाइना के साथ ये जो अरेंजमेंट किया है, एग्रीमेंट की है, मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का इंशाल्लाह बहुत ही, जो हमें एक घबराहट थी, वजह क्या है कि हमारा दारोमदार ही ज़राअत पे है। और इसकी एक तो डैम की कैपेसिटी, दूसरी डिलीवरी की कैपेसिटी, जो हमारा कनाल सिस्टम है, ये कनाल सिस्टम हमारा कोई 150 साल पुराना कनाल सिस्टम है और इसकी जो मेंटेनेंस थी अमूमन हम उसको उस तरीके से नहीं कर सके जैसे हमें करना चाहिए था। और अब हमने कोशिश ये की है कि कनाल सिस्टम को भी बेहतर किया जाए, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जाए। और पिछले साल से उसके लिए मुख्तस किया गया था ये जो 277 अरब का प्रोग्राम था, तकरीबन 210 अरब। पानी जो काश्तकारों के लिए सबसे अहम तरीन लिमिटेशन होती है और एक एक बूंद जो होती है उसके जो हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह उसको हम ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और दूसरे ममालिक जिनके पास पानी तकरीबन ना होने के बराबर है,
वो इस तरह ऐसी चीज़ें पैदा कर रहा है जो कि हम सोच नहीं सकते। जैसे अभी हमारे एक साथी ने बात की टी प्लांटेशंस की, और कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग हम अपने काश्तकारों की बिल्डअप करें। मैं बिल्कुल उनसे इस बात पे इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान में जो ज़ेर काश्त ज़मीन है तकरीबन 23 मिलियन हेक्टेयर है, और उसमें से तकरीबन 70-72% जो है वो सिर्फ पंजाब में है। उसके बाद सूबा सिंध, उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा, और फिर सूबा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी अपनी वो काश्त है। अब देखना ये है हमें कि हम किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हम कैसे अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कह देना आसान है, पर हमने जो शॉर्ट टर्म सोचा है, क्योंकि अगले ये तो जब मैं आया था तो खरीफ क्रॉप तकरीबन सोइंग शुरू थी और हार्वेस्ट भी हमारी बर्दाश्त शुरू थी उस वक़्त गंदम की। हमने ये सोचा है शॉर्ट टर्म के 3-4 माह के बाद गंदम, जो हमारा सबसे बड़ा एरिया वाइज क्रॉप है, 36% हमारी वो टोटल एरिया की कल्टिवेशन गंदम की होती है, कि उसका जो बीज है, और बीज वाइटल इशू होता है काश्त में। हर चीज़ ले लें आप लो वैल्यू क्रॉप्स ले लें, आप मीडियम वैल्यू क्रॉप्स ले लें, आप हाई वैल्यू क्रॉप्स ले लें, और इसमें जब तक रिसर्च, और ये जो बात की हमने, हमारे पास रिसर्च इदारे तो बहुत से बने हुए हैं। एपेक्स इदारा जो है PARC NARC है, हर सूबे के पास रिसर्च है, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ रिसर्च है, पर उस हद तक नहीं है, क्योंकि उनको हमने फंडिंग उस नहज की नहीं की जहां हमें करनी चाहिए थी। एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च और उसके साथ एक्सटेंशन, ये 3 ऐसे वाइटल एलिमेंट्स हैं ज़राअत के, कि जो तहकीक होती है आया कि वो काश्तकार तक कितनी जल्दी पहुंचेगी और कितनी सूदमंद होगी। क्योंकि जो हम ट्रायल्स करते हैं वो तो हम मिलियंस ऑफ कल्टिवार्स के करते हैं जो हम उनको लगाते हैं, पर उनमें से जब सिलेक्शन होती है वो चंद कल्टिवार्स की होती है, और फिर उसको हम बढ़ाते हैं आगे, और फिर जब वो उसकी प्री बेसिक अप्रूवल हो जाती है तब उसको हम काश्तकारों तक पहुंचाते हैं। तो कई दफ़ा वो ट्रायल्स 10 साल के होते हैं, कई 5 साल के, कई 4 साल के, कई 3 साल के। गंदम, कपास, गन्ना, धान और मकई, ये हमारे 5 मेजर क्रॉप्स हैं, और हम जिस चीज़ में पीछे रह गए वो कपास है। गंदम के लिए हम कोशिश इस दफ़ा करेंगे, पर क्योंकि ये अब ज़राअत 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास जिम्मेदारी ज़्यादा हमारे सूबों के पास चली गई है, तो उनके साथ मिलकर हम उनको ये रिकमेंडेशन करेंगे कि पहले जब पंजाब सीड कॉरपोरेशन एक बहुत डायनामिक हमारा इदारा था, बदकिस्मती से वो पीछे चला गया है, वो तकरीबन 30% कपास का बीज पैदा करता था, जिसकी वायबिलिटी, जिसकी हेल्थ, जिसका विगर, जिसकी प्योरिटी इतनी अच्छी थी कि 30% पाकिस्तान को वो एक इदारा सप्लाई करता था तमाम तर कपास का पैदावार जो थी हमारी, और 20% गंदम की तमाम तर पाकिस्तान के लिए। वो अब सुकड़ के 2 से 3% तक उसकी कैपेसिटी रह गई है। जो भी वजूहात मुख्तलिफ अदवार में रही, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक रिवाइवल करना चाहिए क्वालिटी सीड का, क्योंकि उसके बगैर ब्रेक थ्रूज उस तरीके से नहीं होंगी। ये मोजज़ा नहीं होता कि आप यहाँ से बटन बताएं और वहाँ से काम चीज़ निकल आए। हमें वो उसको परीत से लेकर चलना पड़ेगा, हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, उसकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और वो लोग जो इसको ख़रीदारी करेंगे सूबे करेंगे, और हम उनको इनकरेज करेंगे, कुछ सब्सिडी हम सजेस्ट करेंगे कि वफाक भी दे सीड के लिए, कि वो जो प्योरिटी सीड की है वो काश्तकार उसको उस सीड को इस्तेमाल करे जो अप्रूवल होगा हमारे यहाँ वफाक से। और हमारी ये कोशिश होगी कि इसी आने वाला जो हमारा वीट की एरिया होगा कि उसमें हम क्वालिटी सीड जो है उसका 2 दुगना या 3 गुना आगे से उसको बढ़ा दें। ये हमारा एक प्लान है। इसी तरह जो कॉटन की अब जा रही है, अब कॉटन में हम बहुत पीछे चले गए। पिछले साल हमारी ऑफिशियल फिगर कहते हैं 9.1 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन। एक ज़माने में हम 14.8 मिलियन तक गए थे। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारा वहाँ भी कॉटन सीड का जो प्रोसेस था
उसके लिए भी हमने ये फैसला किया है कि जो 40, 42, 45 हज़ार टन टोटल सीड रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, अगर उसमें हम जो हमारे सूबे हैं और इसमें सिंध और पंजाब ज़्यादा काश्त करते हैं, तो कोशिश हम करेंगे कि इनके साथ मिलके वहाँ भी सीड जो आज कॉटन प्रोडक्शन हो रही है उसमें से कुछ परसेंटेज रखी जाए जो हम अगले सीज़न में इस्तेमाल करें। उसको हम अभी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, पर मेन इसमें सूबे जो होंगे उन्होंने करना होगा। और हमारी कोशिश होगी कि वो क्वालिटी सीड जो है उसकी हम एक्विजिशन अभी से करना शुरू करें, क्योंकि जब भुट्टी चुनी जाती है जिनिंग फैक्ट्रीज़ में वो जाके जिन होती है और वहाँ उसकी जो ग्रेडिंग होती है उसको हमें देखना पड़ेगा, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी। और यहाँ मैं एक बात क्वालिटी की कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान के 72-73 साल ज़राअत के गुजर गए सर, हमने कभी क्वालिटी की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं निकाला हुआ था एक एक्ट यहाँ, स्टैंडर्डाइजेशन इन पाकिस्तान ऑफ कॉटन, ये हमने एक एक्ट पास किया था इस मुल्क में जो कि चलता है, अभी भी है। इसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बॉक्सेस इन पाकिस्तान, फिर इसकी कलर, ट्रैश और ये चीज़ें जो इसकी मेन होती हैं कॉटन की, वो पूरा एक्ट है हमारे पास। पर जब मैं अमल की तरफ देखता हूँ तो मेरा ख्याल है कई अदवार गुजर गए, इस पर अमल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब मैं उसका जो शॉर्ट जवाब है इसलिए कहता हूँ कि जो खरीदार है, खरीदार कौन है? जनर है, स्पिनर है। वो काश्तकार को अगर वो क्वालिटी पैदा करता है उसका मुआवजा सर नहीं देना चाहता। असल में ये बहुत बड़ा अजूबा है। या गंदम में भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी क्वालिटी पैदा हो कि वो उसकी ये चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील करेंगी। तो हम एक क्वालिटी कॉन्शियस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, और फिर ख़रीदार भी ऐसे हों जो कि मुआवजा दें काश्तकार को, जिसने मेहनत की है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जिसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, कि उसको उसके फेयर प्राइस मिले। ज़्यादा नहीं पर कुछ ना कुछ परसेंटेज कम मिले, क्योंकि उसके अमूमन हमने देखा है मुख्तलिफ अदवार में कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। कॉटन का मैं एक फिगर दूंगा, पिछले 10 साल में 33 अरब से 63 अरब रुपए फी ईयर पर ईयर इसको ये खरीदारी पे, अगर उसको उसी दिन पैरिटी ऑफ प्राइस को कंपेयर करें तो इतना, ये मेरा फिगर नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिगर है, 33 अरब से 63 अरब रुपया पहले दिन वो कमाई कर जाते हैं साल की। तो फिर उनको क्या जरूरत है? नहीं मिडिल मैन, स्पिनर और जनर, तो उससे फिर क्या फर्क पड़ता है? उनका तो मुआवजा सही नहीं मिलता। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर वो थोड़ा सा तवज्जो इस तरह देंगे तो क्वालिटी जब पाकिस्तान की कॉटन की बढ़ेगी तो हमारी शोहरत तमाम तर, इसमें हमारे एक्सपोर्ट में डायरेक्ट फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि ये जो क्वालिटी आ रही है पाकिस्तान से, इसकी ग्रेडिंग हुई हुई है सही, इसकी क्वालिटी हुई हुई है सही। यही तरीक़ेकार होंगे कि एक तरफ हम पैदावार फ़ी हेक्टेयर बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ हम अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी हम बेहतरी करेंगे। फिर उसके साथ ये जो बात की हमारे दोस्तों ने, साथियों ने बहुत ज़्यादा, और वो ये कहा कि जो हमारी पैदावार होती है उसके लिए वेयर हाउसेस नहीं है, उसके लिए ये जगह नहीं है। अब ये जो हमारी वीट के लिए ये एक स्टोरेज सिस्टम्स जो हैं वो बड़े आउटडेटेड हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम इस किस्म के स्टोरेज सिस्टम्स बनाएं जो आगे बढ़ते हों। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स वेजिटेबल और फ्रूट के लिए नहायत ज़रूरी हैं। और अभी एक मोहतरमा साहिबा ने मुझे फरमाया कि हम कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स हमारे पास पोटैटो के लिए हैं, कीनों के लिए हैं, पर उस तादाद में नहीं है, क्योंकि हमने वो अपन फोकस नहीं किया मार्केटिंग पे, क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग। जिस दिन हम क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग की तरफ आ गए, हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो है वेजिटेबल का और फ्रूट का वो 600 से 700 मिलियन डॉलर है। मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ अपने साथियों से जिन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़ सकता है, पर उसके लिए फिर हमें बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी और मेंटेन करेंगे स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उनके पास तो वो साउथ अफ्रीका से ला सकते हैं, वो ब्राज़ील से ला सकते हैं, वो यूरोप से, पोर्चुगल से ला सकते हैं, स्पेन से आ सकते हैं सिट्रस। यही चीज़ मैंगोस की है। जी सर, कितना टाइम? 5 मिनट में
4 मिनट बाकी है नमाज की। चलिए ठीक है, बस आप अगर मैं बस 2 मिनट में करता हूँ। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है सर, 2 मिनट लूँगा जी माजरत से। वो ये है कि हम काश्तकारी की तरफ जिस तरीके से तवज्जो दे रहे हैं, 2 पैकेज हुकूमत पाकिस्तान ने एक फिस्कल पैकेज मंजूर किया है। 37 अरब रुपए काश्तकार को मैंने इब्तदाई तकरीर में भी कहा था कि हम फर्टिलाइज़र में उनको देंगे, और भी 3-4 चीज़ें हैं। वो इकट्ठा पैकेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हमने दोबारा भेज दिया है कि उस पर फौरी तौर पर अमल हो। और उसके साथ ट्यूबवेल्स का जो रेट था वो उमर अयूब साहब के साथ फाइनेंस के साथ हमने बैठ के बात की है कि किस तरीके से 3,10,000 जो ट्यूबवेल्स हैं उसके रेट में हम कहाँ कहाँ सब्सिडी काश्तकार को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये कोशिश होगी, क्योंकि हमने ये सहर हासिल बहस किया है कि सर ये स्पीकर साहब अगर आपको मंजूर हो तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हर 3 या 4 महीने के बाद हम ज़राअत की डिबेट इस हाउस में करें, क्योंकि इससे बाद हम ये दिखा सकेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ हम जाना चाहते हैं। एक किस्म की हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, आपकी तजावीज़ हम शामिल करके और काश्त को उस सतह पर ले जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा इक्तिसादी तौर पर खुद कफील हो। शुक्रिया सर। आपकी बहुत मेहरबानी जी। एक तो जो इस वक्त मतलब गंदर की तरसील है, फखर इमाम साहब अगर उसके बारे में बताएं जस्ट 1 मिनट में कि इस वक्त क्या सिचुएशन है कि आटे की कीमतें जो है ना वो बढ़ रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? शॉर्टेज उसका क्या अभी मैकेनिज्म बना है? मैं सिर्फ से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अच्छा हुआ आपने सवाल किया। ये बुनियादी तौर पे तो हम सब की जिम्मेदारी है और मेन रोल इसमें सूबों का है, हमारा कोऑर्डिनेशन का रोल है। अब अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की और 1400 रुपये आपने काश्तकार को दिए। एकदम कीमतें 1800, 2000 तक चली गई, ख़ास तौर साउथ में, कराची में और नॉर्थ पेशावर में। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो ख़रीदी हुकूमत ने, पंजाब ने 41 लाख, सिंध ने 1.25, बलूचिस्तान ने 1 लाख टन और पास्को ने 12 लाख। अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है। तो इसके हमें भी नहीं समझ आई, हमने ये कोशिश की है। 2 चीज़ें इसकी एक्सप्लेनेशन। लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तो ये कहता है कि जब सप्लाई होती है ज़्यादा और डिमांड तो वो है, और ये तो जिस वक्त कीमत तो नहीं बढ़नी चाहिए थी, पर ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है। ओवरऑल 15 लाख टन शॉर्टेज है, जिसके लिए 7 लाख टन के हमने इम्पोर्ट परमिट्स भी अलाउ कर दिए हैं। अब देखना यह है कि उसकी वजह से अब मेरा ख्याल में शायद ये कुछ स्टेबल होने की तरफ जा रही है। आज पंजाब गवर्नमेंट से सुबह यही बात हो रही थी, उन्होंने रिलीज़ जो वो करते हैं नॉर्मली अक्टूबर में, उन्होंने पिछले 10 दिन से रिलीज़ कर दिया 1475 पे। उसकी वजह से पंजाब की हद तक कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। वहाँ 1700 से 1800 रुपये कहते हैं गंदम बिक रही है मुख्तलिफ अजला में। पर यह बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन्स एकदम बढ़ा दिए गए, और इसके ऊपर हमने बहुत मीटिंग्स भी की हैं। कोशिश हमारी ये है कि फौरी तौर पर इंपोर्ट के, जैसे मैंने कहा, लाइसेंस दे दिए गए हैं 7 लाख टन प्राइवेट पार्टीज़ को। हम उम्मीद करते हैं कि वो आनी शुरू हो जाएगी और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि हम 12 महीने अभी से देख रहे हैं अगले मार्च अप्रैल तक कि गंदम का एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में हो। फखर इमाम साहब, आप जो है ना एक तो मेहरबानी करें कि एक पूरा रिपोर्ट मंगवा ले कि क्या बुनियादी रीज़न है, आप ख़ुद उसको एग्जामिन करें। और मुझे कुछ रिपोर्टें ऐसी भी है कि सूबों के दरमियान भी कुछ चीज़ों पे बंदिशें लगी हैं या कोई टेक्निकल तरीके से रोका जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। किसी सूबे के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो दूसरी सूबे के लिए कोई इस किस्म की मतलब बंदिशें करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आप खुद देख ले, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो नहीं हो रही है, और इसको आप सीरियसली, और फिर हम इसको टेकअप करेंगे इस हाउस में कि मतलब कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी थैंक यू। जी